चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ना गुना करने का एकदम अनोखा ट्रिक बताने वाला हूं। और इस प्रकार के गुना का ट्रिक बहुत ही मजेदार होता है, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है कि गुना का शॉर्ट ट्रिक तो है लेकिन ये एकदम अनोखा है। अब अनोखा क्यों है, देखिए जैसे हम गुना करने के तो बहुत सारे ट्रिक जानते हैं, लेकिन भाई जब हमें किसी संख्या को, ध्यान दीजिए मैं इसको 2 अंकों और 3 अंकों पर लागू करके बताऊंगा ताकि आप बहुत आसानी से सीख सके। और हम कुछ सरल उदाहरण के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मुझे किसी संख्या को, जैसे 313 है, मतलब यहां पर 3 अंकों की संख्या है और इस 3 अंकों की संख्या को मान ले जाए मुझे किसी अन्य 3 अंकों की संख्या से गुना करना हो, और ये जो 3 अंकों की संख्या है जिससे हमें गुना करना है वो एक ही प्रकार के संख्या 3 बार आया हो या फिर 2 बार आया हो, तब हम क्या करेंगे। उदाहरण के लिए आप सभी जानते हैं कि यदि इसको हम 999 से गुना करें तब तो हमें समझ आता है कि इसमें हम कौन से नियम का पालन करते हैं। लेकिन भाई इसी संख्या को यदि मैं क्या करूं, 888 से गुना करूं, तो इसके लिए कौन सा ट्रिक है। या फिर कोई भी संख्या हो सकता है भाई, इस प्रकार 212 हो सकता है, इसको मैं 777 से गुना करूं तो कौन सा ट्रिक का प्रयोग करूंगा। ये संख्या कुछ भी हो, 5 4 9, इधर का संख्या कुछ भी हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें तो भाई इधर का देखना है, यदि इधर की संख्या क्या है, एक ही प्रकार की संख्या है और वो 3 बार आया है। और हाँ, इसको आप अगर 2 बार आया हो, इधर की संख्या 2 बार आया हो, एक ही प्रकार की संख्या अगर 2 बार आया हो और इधर की संख्या 3 बार आया हो, या इधर की संख्या भी 2 बार आया हो, तब भी इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो वो कौन सा ट्रिक है जिसका उपयोग हम करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि ये वाला जो ट्रिक है ना, सब लोग जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को 9 वाले संख्या से गुना करते हैं तब हम कौन सा ट्रिक का पालन करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका ट्रिक पहले बता देता हूं, फिर सभी ट्रिक मैं आपको आराम से बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। जैसे मैंने एक प्रश्न लिखा था 313, या कोई भी संख्या हो सकता है भाई, यहां पर आप इधर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस इधर जो है संख्या क्या होना चाहिए, अगर 999 है तो मैं इसको केवल इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना जानते हो, मैं जानता हूं वैसे कि इस प्रकार के ट्रिक को सब लोग जानते हैं। इसका मुझे गुना करना हो, इधर भी संख्या 3 बार है और 9 जो है 3 बार है, मतलब दोनों बराबर बार आया हो, तो हम इस प्रकार के गणित को कैसे हल करते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो संख्या लिखा होता है, देखिए 3 मतलब 313 लिखा है, इसको आप एक कम करके लिख दीजिए 312। अब अगला जो ट्रिक है उसमें मैं आपको घटाने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं कि 3 में हम क्या जोड़ें कि 9 हो जाएगा। इसका मतलब है 3 में हम 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 1 में हम क्या जोड़ें कि 9 हो जाएगा, मतलब यहां पर 8। फिर 2 में क्या जोड़ें कि क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, 7 आएगा। और दोस्तों ये जो है उत्तर हो गया। ये एक बेहतरीन ट्रिक है, यदि किसी संख्या को आपको 999 से गुना करना हो तो, या 4 बार 9 से गुना करना हो, 5 बार 9 से गुना करना हो, तब भी इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये तो हो गया पहला ट्रिक, लेकिन हम इस ट्रिक की बात नहीं करने वाले हैं। हम कौन सा ट्रिक का बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी को यदि मैं क्या करूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं, चलो इसी प्रश्न को, चलो मैं इसका बेसिक आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मुझे 512 को 999 से गुना करना होता, तो यहां पर मैं कौन सा ट्रिक का प्रयोग करता। देखिए यहां पर मैं नहीं चाहता कि इस 9 का गुना करने के लिए मैं इस ट्रिक का प्रयोग करूं, जो पुराना ट्रिक हम जानते हैं। हम इसको क्या करेंगे, एक नए ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। जैसे 512 है, इसको मैं क्या लिख दूं, अगर यहां पर मैं लिख देता हूं 111 और गुणित 9 कर देता हूं, और इसको मैं क्या करता हूं, हल करने के तरीका को थोड़ा सा बदल देता हूं। पहले केवल इतने का गुना करता हूं, और इसको जब मैं गुना करूंगा तो मैं एक और चीज जानता हूं, कोई भी संख्या हो भाई, कोई भी संख्या हो जिसको 111 से गुना करना हो, तो आप क्या करते हैं, जैसे यहां पर देखिए हम 111 से गुना कर रहे हैं, मतलब 111 से गुना कर रहे हैं, तो 111 से गुना करते हैं। तो इस संख्या को ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। 2 को तो आप लिखेंगे और चाहे तो 5 को आप इधर भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 को लिखा, फिर 2 में 1 को जोड़ के लिखेंगे, कितना होगा 3, फिर इन तीनों को जोड़ के लिखेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 5 में हम 1 को जोड़कर लिखेंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6 आएगा। अब यहां पर 5 है तो यहां पर 5 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, केवल और केवल 9 से गुना कर देंगे, 9 से गुना कर देंगे। देखिए तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 हो गया, 9 तिया 27 और 1 कितना हो गया, 28 आ गया हासिल। यहां पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहां पर क्या करेंगे, 9 8 72, 72 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 74 हासिल कितना आ रहा है, यहां पर 7 आ रहा है। फिर 9 6 का 54, 54 में आप कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो 61 होगा, 61 का आप 1 लिखेंगे और यहां पर कितना आ जाएगा, 6। फिर 9 5 45 और 45 में आप 6 जोड़ेंगे, 45 में आप क्या करते हैं, 6 जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा, 51 आएगा। और ये जो है आपका उत्तर हो गया है। और आपको अगर लग रहा है कि ये गलत है मान ले जाए, तो आप क्या करिए, इसमें जो आप ट्रिक लगाते हैं उस ट्रिक का प्रयोग करके भी हम यहां पर आपके सामने हल करके बता देते हैं। देखिएगा
थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूं, यहां पर ले जाता हूं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझा सकूं। देखिए आपको जो तरीका बता रहे हैं इसमें क्या लिखा है, 512 को यदि हम 999 से गुना करें तो उस इतना उत्तर आना चाहिए जैसे यहां पर आया है। तो यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, 512 को एक कम करेंगे, 5 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा, यहां पर क्या आएगा 4, 1 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा, यहां पर आएगा 8, फिर 1 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आएगा, यहां पर कितना जाएगा 8। अब इस उत्तर को, दोनों उत्तर को आप क्या कर सकते हैं, यहां से मिला सकते हैं। आपको समझ तो आ गया होगा कि हम किसी भी प्रकार के संख्या को इस प्रकार के ट्रिक का प्रयोग करके बना सकते हैं। चलिए अब हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। जैसे मान ले जाए मुझे यहां पर कोई ऐसे प्रश्न दिया है, देखिए यहां पर भी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। अगर यहां पर देखिए मैं 212 को गुना कर रहा हूं 888 से, ध्यान दीजिए। अब एक बात और ध्यान देना है, यदि यहां पर जो आपने संख्या लिखा है, यहां पर जो आपने संख्या लिखा है ना, उसमें बीच की संख्या जो है, उदाहरण के लिए बीच की संख्या अलग है और अगल बगल की जो संख्या है वो क्या है, बराबर है। देखिए अगल बगल की संख्या बराबर है, तब इसमें कौन सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ये तो हमें समझ आ गया है कि इसको हम 212 गुणित क्या करेंगे, 111 गुणित 8 करेंगे, और इसमें से भी आप क्या करेंगे, इस वाले भाग को पहले हल करेंगे। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, अगर हम ऐसी संख्या का गुना 111 से कर रहे हैं जिसमें अगल बगल की संख्या बराबर है, तब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। आप क्या करिएगा, यहां पर तो 2 लिखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 111 से इस प्रकार के 3 अंकों की संख्या को गुना करते हैं ना, तो आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, इन संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ते जाइए। पहले 2 लिखिए, फिर 2 अंकों की संख्या को जोड़िए, 2 और कितना हो रहा है, 2 और 1 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, फिर तीनों अंकों को जोड़िए, तो देखिए 2 और 1 3 हुआ था, और इसमें 3 और 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। चूंकि इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगा, इधर 3 आया है तो इधर भी 3 आएगा, और इधर 2 है तो इधर भी 2 आएगा। अब आपको क्या करना है, केवल इनको 8 से गुना करना है, केवल और केवल 8 से गुना करना है। तो 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 या 24 और कितना आ जाएगा 25, हासिल कितना आ गया 2, 8 पंचे 40, 40 और 2 कितना आ रहा है 42, हासिल कितना आ रहा है यहाँ पर 4, 8 या 24, 24 और 4 कितना हो जा रहा है 28 है ना, और हासिल कितना आ रहा है 2, फिर 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, 17 और कितना आ रहा है 18, यहां पर कितना आ जाएगा 18, और आपका उत्तर हो गया है। इसका मिलान आप चाहे तो कर सकते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से, लेकिन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए संख्या जैसे कुछ भी दे दे, उदाहरण के लिए अब वो संख्या मान लीजिए क्रमशः नहीं है, मान लीजिए यहां पर 2 दे दिया, यहां पर 3 दे दिया और यहां पर 5 दे दिया, देखिए, और इसको हमें गुना करना है 777 से। यहां भी मैं अलग अलग संख्या ले रहा हूं और यहां पर भी मैं अलग अलग संख्या ले रहा हूं। अब इसको हल करने का तरीका तो आपको बता दिया गया है। यहां पर आप क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 5 लिखिएगा, और यहां पर 1 लिखिएगा, और गुणित यहां पर 7 लिखिएगा। ध्यान दीजिए, इसको आपको जब 60 विधि से बनाएंगे तो आपको इतना करना नहीं है, आप क्या करिए, डायरेक्ट इन संख्या को जोड़िए और हल करिए। मैं एक तरीका बता देता हूं, जैसे इसको मैं हल तो करूंगा ही, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसको लंबा, ऐसा लंबा आपको बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं। आप क्या करिएगा, जैसे आपको कोई संख्या दिया है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे 511 दिया है, इसको मुझे गुना करना है, ठीक है, किससे 777 से गुना करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या करिए, इसको केवल क्या करना है ध्यान दीजिए, आप क्या करिए, आपको तो पता है कि 777 से गुना करेंगे, तो इसको हम इस प्रकार मन में तोड़ लेंगे, हमें पता है कि इस प्रकार करना है। और जब भी इसको हम क्या करेंगे 111 से गुना करेंगे, इसका तरीका क्या है, इनको लिखिए, फिर इन दोनों को जोड़कर लिखिए, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, फिर इन तीनों को जोड़कर लिखिए, 5 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, फिर 5 और 1 को जोड़िए 6, फिर 5 को लिखिए, फिर इसको केवल आपको 7 से गुना करना है। तो देखिए 7 1 कम 7, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 कितना हो गया 50 का 0 हो जाएगा हासिल 5, फिर 7 6 का 42, 42 में आप क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47, 47 का कितना होगा 7, और हासिल यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। फिर 7 पंचे 35, 35 में आपको क्या करना है 4 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, है ना 39 हो जाएगा, और ये आपका उत्तर हो गया। देखिए अब आपको समझ आया ना कि ये कितना शॉर्टकट है। यहां पर हम बहुत सरल तरीके से इसको हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब उस प्रश्न को बनाते हैं जिसको हम यहां पर लिखे थे। देखिए इसको हमें कैसे बनाना है, जैसे 235। अब देखिए मैं इसको शॉर्टकट में बना रहा हूं, अब हमें इतना चीज करने की आवश्यकता नहीं है, इसको फिर से लिख लेता हूं। जैसे हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 235 है, इसको गुना करना है 777 से, तो मैं क्या करूंगा, अब हमें तरीका समझ आ गया है कि हमें केवल 7 से गुना करना है, बाकी इनको जोड़कर लिख देना है। तो क्या करेंगे, 5 और 3 सॉरी पहले 5 लिखेंगे, 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, फिर 8 और 2 कितना हो रहा है 10 हो रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर 10 हो रहा है, तो हासिल 1 चला गया है, ये आपको याद रखना है।
फिर आप क्या करिएगा, इन दोनों को जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 कितना हो रहा है 5, और हासिल एक करके कितना हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ पर कितना करेंगे, ये 2 है तो 2 को आप क्या करिएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इसको आपको क्या करना है, केवल 7 से गुना करना है, करके देखते हैं। 7 पंचे 35 का 5, हासिल कितना आ गया 3, 7 8 56, 56 में आप क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59 होगा। 59 में 9 लिखेंगे और हासिल कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ पर तो 5 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 था, ठीक है, हमने पूरा लिख दिया। अब देखिए 7 6 का 42 का 2 आ जाएगा, हासिल 4 आ जाएगा। फिर 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। और ये आपका उत्तर हो गया है। इनको आप कैलकुलेटर में एक बार मिलान जरूर करके देख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से एक ट्रिक मैं और बता देता हूं, उसके बाद कुछ प्रश्न आपको देता हूं जिसको आप बनाकर देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई भी संख्या दे दिया है, मान लीजिए 4 दिया है, 2 दिया है और 3 दे दिया है। इसको हमें गुना करना है 555 से, ठीक है। अब 2 अंकों के लिए इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वही बता दूंगा। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमको तो पता है कि 111 गुणित 5 है, इसको गुना करते तो हमको पता है कि यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 और 2 क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 लिखेंगे। फिर 4 और 2 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे। बस इसको आपको 5 से गुना करना है। हाँ, किसी भी संख्या को 5 से गुना करने का तरीका यदि आपको पता है ना, तो उस ट्रिक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए 5 से गुना करने का तरीका ये होता है कि आप इसको क्या करिएगा 2 से गुना करिए, है ना, और यहां पर 2 से भाग दीजिए, मतलब इस संख्या को केवल 2 से भाग दे दीजिए, मतलब इस संख्या का आधा लिख दीजिए और उसमें क्या करिएगा 5 दूनी 10, मतलब 1 0 क्या करना है आपको लगाना है, फिर आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए हम ये नहीं करते, हम क्या करते हैं डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं 5 से, क्योंकि 5 से गुना करना भी आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 थी 15 का 5 हासिल 1, 5 पंचे 25 और 1 कितना हो गया 26 हासिल 2, 9 पंचे 45, 45 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 47 आएगा, 47 का 7 हासिल कितना आएगा 4। फिर 5 6 का 30, 30 और कितना हो जाएगा 30 4 34 का 4 हासिल कितना आएगा 3। फिर 5 चौक 20 और 3 कितना आ जाएगा 23, और ये आपका उत्तर हो गया है। अब देखिए मैं आपको वो भी बता देता हूं कि अगर इसको हम 2 अंकों की संख्या के लिए लागू करना चाहें तब क्या करेंगे। तो भाई अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी संख्या है जो 2 अंकों का है और यहाँ पर हम इसको गुना करना है 88 से, तब हमको ये चीज पता चल गया है कि 2 3 गुणित क्या करेंगे 11 करेंगे और यहाँ पर 8 करेंगे। तो इस भाग को हम पहले हल करेंगे, और किसी भी संख्या को जब 11 से गुना करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं और बीच में दोनों संख्या को जोड़कर लिख देते हैं। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, मतलब इसको 11 से तो गुना तो कर डाले, अब इसको केवल 8 से गुना करेंगे। अब 8 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 और 8 कितना हो जाएगा 24 का 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। फिर 8 पंचे 40 और 2 कितना हो जाएगा 42, हासिल कितना आ रहा है 4। फिर 8 दूनी 16, 16 और 4 कितना हो रहा है 20, और ये उत्तर आ गया है। चाहे तो अब इसका जांच कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण और बता रहा हूं, उसके बाद आपको समझ भी आ जाएगा। जैसे अगर मुझे 44 को गुना करना हो 99 से, अब यहां पर देखिए मैं दोनों तरीके से आपको इसको हल करके बताऊंगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमको पता है कि अगर इसको हम 11 से गुना करेंगे तो हम 4 लिखेंगे, यहां पर 4 लिखेंगे, दोनों को जोड़कर लिखेंगे 8। इसको केवल हमें 9 से गुना करना है और उत्तर आ जाएगा 9 चौक 36 का 6 हासिल कितना आ गया 3। फिर 9 8 72, 72 और 3 कितना आएगा 75 का 5 आएगा हासिल। अब यहां पर देखिए 9 चौक 36 होगा, 36 में आपको क्या करना है 7 को जोड़ना है, तो यहां पर 6 6 12, मतलब यहां पर कितना आ रहा है 43 आ रहा है, और ये आपको 43 हो गया, और ये उत्तर हो भी गया है। जांच भी कर सकते हैं, इसका हम दूसरा मेथड से जांच करके देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि वास्तव में ये तो बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दे रहा है। हम क्या करते हैं, जब भी किसी संख्या को 99 से गुना करना हो, मतलब 99 से गुना करना हो, तो यहाँ पर क्या करिएगा, पूरा जो 44 है उसको एक कम करके लिखिए 43 लिखेंगे। फिर 4 में कितना जोड़ेंगे, है ना, कि वो 9 हो जाए, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। फिर 3 में कितना जोड़ेंगे कि वो 9 हो जाए 6। अब देखिए दोनों उत्तर आप मिलान कर सकते हैं, ये और ये को मिलान कर सकते हैं। आपको समझ आ गया है कि इस प्रकार की संख्याओं को हम गुना कैसे करेंगे। चलिए मैंने बोला था कि आपको मैं कुछ प्रश्न देने वाला हूं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का प्रश्न होता, ठीक है, इसको हमें गुना करना होता 444 से, ठीक है, ये पहला नंबर प्रश्न है, ये दूसरा नंबर है। मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार का कोई संख्या है 816 है और इसको हमें गुना करना होता 666 से, तब हम क्या करते हैं। या फिर यहाँ पर एक और प्रश्न है जिसको हमें गुना करना है, मान लीजिए हमारे पास 417 है, यहाँ पर 417 है, इसको गुना करना है अगर हमें 777 से। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। एक और प्रश्न दे देता हूँ 2 अंकों का, जैसे मान लीजिए हमारे पास 45 है, इसको हमें गुना करना होता 88 से, तब हम क्या करते हैं। इन सभी प्रकार के प्रश्नों को बनाकर एक बार आप जरूर देखिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि आपको ये ट्रिक बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे हमारा चैनल को लोगो दिखाई दे रहा है, उसको 2 बार क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बगल में ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी वीडियो को क्लिक कीजिए और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।